नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों को हम होमवर्क में प्रश्न दिए थे, ठीक है, जिसका कि आप लोगों को सॉल्यूशन करना था। आप लोग किए, बहुत अच्छी बात है। इसका आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताए हुए हैं सॉल्व करने का, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होता है ऐसा क्वेश्चन में तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, और होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29 से। अगर आप लोग ग्रुप डी का इसी प्रकार से चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें। एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 367.5 में बेचता है तो इसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। पहला बात कि पहले कितना में 330 में बेच रहा है तो इसको 12% का लॉस हो रहा है। 330 में बेचने के बाद कितने का लाभ हो रहा है? 12% का। 12% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 12% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू से बनाए तो 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आप लोग बोलिएगा कि हमारा होता है 4×12 मतलब 3/25। कितना होता है? 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु का CP अगर 25 है तो वह क्या हो रहा है कि SP मतलब कितना का हानि हो रहा है उसको? 25 के चीज़ में 25 का 12% मतलब 3 का हानि हो रहा है। इसका मतलब वह चीज़ को 22 में बेच रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में 22 में नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि 22 में नहीं, ये 330 में बेच रहा है। कितने में? SP 330 है। काटेंगे तो 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो 11 तिया 33, 3 और 0, 2 से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आप लोग देखिएगा वो हमारा 15 आ चुका है। तो 25 अनुपात का मान अगर CP निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 25 गुना कितना हो जाएगा? 25 गुना 15 गुना कर लेंगे। 15 × 5 = 75 के 5 बाकी 7, 15 दूना 30, 7 37। पहला बात। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला कि जब CP पता चल गया, अब किसी वस्तु को हम कितना में बेचना चाहते हैं? 367 में, ठीक है। मतलब इस अभी हमारा जो CP है वो कितना है? अभी जो हमारा CP है 375 है। अब SP जो बेचना चाह रहा है, अब न्यू वाला, न्यू SP बोल सकते हैं, वो बेचना चाह रहा है 367 दशमलव कितना है? 50। अब खुद आप लोग देख सकते हैं कितने का चीज़ है ये? 375 का। बेच कितने में रहा है? 367 में। कम में बेच रहा है तो पहला बात ये क्या होगा? हानि होगा। लाभ कभी भी नहीं हो सकता है। अब कितने का लाभ होगा? ये देखिए, हानि होगा। 375 का चीज़ 367 में बेच रहा है तो 67 एक 68, 7 75, 7.5 का हानि हो रहा है। तो हानि गुना 100 बटा करें मूल। करें मूल कितना है? 375। अब दशमलव उड़ाएंगे तो इसका नीचे में क्या आ जाएगा? 10। कुछ कटेगा क्या? आप लोग बोलिएगा 0 0। 75 दूना 75 चौके 300, 75 पचे 5 दूना 10, कितना आ गया? मतलब 2% का इसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन C में है। तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो एग्जाम में आने का चांस बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और ये जो सिंप्लीफिकेशन, ये लाभ हानि है, उसका चौथा पार्ट है। पीछे का पार्ट आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं।